तो दोस्तों आज हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ोन है Realme का Realme C67 5G फ़ोन है। और दोस्तों इस फ़ोन में हम आपको बताएंगे कि इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग बताएंगे जो कि करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लेने के बाद अगर सेटिंग नहीं करते हैं तो कोई चीज़ फ़ोन में कभी लैगिंग होती है, कभी हैंगिंग होती है या कभी बैटरी कम चलती है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और तो आपको फ़ोन चलाने में मज़ा नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हैंगिंग की है या लैगिंग की है या स्लो चल रहा है फ़ोन, कुछ भी समस्या हो रही है तो आपको सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए ये फ़ोन Realme C67 5G है और इसके बैक की बात करें तो देख सकते हैं ये Realme C67 5G। इसमें दोस्तों हम बताएंगे कि आप किस तरीके से इसमें इम्पोर्टेंट सेटिंग कर सकते हैं, जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग फ़ोन ले लेते हैं लेकिन कुछ सेटिंग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ोन में जो जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चलता है। तो आपको करना क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग करने के लिए आपको करना क्या होता है उसके लिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इसके प्ले स्टोर पे जाएंगे हम। तो ये रहा प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो इसमें स्मूथली सॉफ्ट चलने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होती है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैनेज ऐप एंड डिवाइस लिखा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें शो करेगा, तो सी डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। तो फिलहाल इनको कैंसिल कर देते हैं। तो एंड्रॉयड से संबंधित जो भी एप्लीकेशन है, जो भी कुछ होगा वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो एंड्रॉयड से संबंधित यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ़ोन मैनेजर है, तो इसको आपको अपडेट करके रखना है। देखिए सिस्टम मैसेज है, इसको आपको अपडेट करके रखना है, ठीक है। और इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपके क्षेत्र में 5G वर्क नहीं कर रहा है तो किस तरीके से आप 5G की सेटिंग को भी आप इनेबल कर सकते हैं। देखिए ये हमने 3 तो अपडेट कर दी हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी, इसको भी आप अपडेट करके रखिए। इसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम, इसको भी आप अपडेट करके रखिए। इसके बाद एंड्रॉयड ऑटो, इसको भी आपको अपडेट करके रखना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट वो भी अपडेट करिए, क्योंकि ये फ़ोन के फीचर्स होते हैं तो इनको आपको सबको अपडेट करके रखना है। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है इनको आप अपडेट ना करें तो आपके फ़ोन में कोई ऐसी समस्या नहीं होगी कि लैगिंग करे, हैंगिंग करे, तो इनको आप अपडेट करिए। तो ये जैसे ही अपडेट हो जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेटिंग की तरफ। प्ले स्टोर में जो भी करना होता है वो हमने कर लिया, क्योंकि जो फ़ोन से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको अपडेट करके रखनी है, तो आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा, बैटरी बैकअप भी अच्छी देगा। उसके लिए हम ये सेटिंग करने वाले हैं जो कि बैटरी बैकअप भी देगा और हैंगिंग जो होती है और गेमिंग वगैरह भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आपका फ़ोन वर्क करेगा। तो सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको अबाउट डिवाइस पर जाना है। जैसे ही आप अबाउट डिवाइस पर जाएंगे तो नीचे देखेंगे वर्जन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे वर्जन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो देखिए कलर्स ओएस वर्जन पे ये एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है, ये लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोल्ड नंबर पे 6 से 7 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन होने का नोटिफिकेशन मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जो कि अभी हमारा हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, अपनी सेटिंग पे आना है और ऊपर सर्च बार में सर्च करना है डेवलपर। तो देखिए सबसे ऊपर डेवलपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए सेटिंग बहुत सी होती हैं लेकिन कंपनी वाले नहीं बताते हैं, तो इस वजह से ये कुछ सीक्रेट होती है। तो जो टेक्नीशियन लोग होते हैं उनको पता होता है कि आप और अच्छे से सेटिंग इसकी कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन हमारा ऑन है। इसके बाद इसमें रैम 4 GB दिखा रहा है, मेमोरी भरी हुई। और बग रिपोर्ट देखिए, यानी कि आपके फ़ोन में कोई भी वायरस या कुछ भी समस्या है तो ये बग रिपोर्ट यहाँ पे शो कर जाती है, तो वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए डो नॉट यूज लॉक स्क्रीन, ये भी है। इसके अलावा ये भी है। तो ये दोस्तों देखिए
OEM अनलॉकिंग, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। इससे होता क्या है कि अगर जो हैकर टाइप के लोग होते हैं तो वो आपका फ़ोन को हैकिंग में ले सकते हैं, तो इसको ऑफ रखना है। रनिंग सर्विस पे देखेंगे आप, रनिंग सर्विस में क्या क्या है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन जो रनिंग कर रहे हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे आपको, तो ये भी आपको ऑफ रखना है। ऑटो सिस्टम अपडेट, तो ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट है इसको आपको ऑफ रखना है। ऑटोमेटिक सिस्टम को आप ऑफ रखेंगे तो आपकी बैटरी जो है कंज्यूम कम होगी, ठीक है। अलाउ स्क्रीन ओवर सेटिंग, इसको आप देखेंगे, इसको भी ऑफ रखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम बता देते हैं, बाकी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जिससे आपका फ़ोन जो है स्मूथली और फास्ट चले। और वेरीफाई, तो ये भी आवश्यक नहीं है, तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी बैटरी जो है आपकी बची रहेगी। इसके अलावा देखिए जो बहुत सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5G नेटवर्क, जो अभी हमने देखा यहाँ पे 5G नेटवर्क हमारा यहाँ पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे जो है 5G नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिम 2 में 5G नेटवर्क की सेटिंग करना है। जैसे कि आपको इसमें 5G नेटवर्क को करना है तो 5G नेटवर्क मोड पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ कहीं नीचे टिक है तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है 5G नेटवर्क मोड पे। और ये सिम जो है दूसरे नंबर पे पड़ी हुई है, आपको ये सिम जो है 1 नंबर पे डालना पड़ेगा, तभी आपके 5G नेटवर्क आ पाएंगे। क्योंकि कई मोबाइलों की जो सिम पोर्ट होते हैं वो सिर्फ 1 पॉइंट होता है 5G का, लेकिन इसमें 1.4G है, 1.5G है। तो देखिए इसमें अभी दूसरे नंबर पे सिम पड़ी हुई है 5G की, तो आपको 1 नंबर पर डालना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आती वायरलेस डिस्प्ले। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है, यानी कि डाटा जो इंटरनेट डाटा है वो परमानेंट ऑन रहे, तो आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब हम खोलें और जब हम बंद करें तो उसको आप इसको भी ऑफ रखिए, और इसको भी आप ऑफ रख दीजिए। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उनको आप ऑफ रख दीजिए। इसके बाद सेलेक्ट USB, तो जैसे ही आप USB लगाते हैं, जैसे ही आप USB लगाते हैं तो अगर आपको किसी के पास से इंटरनेट शेयर करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, और नहीं तो आपका चार्जिंग पे है तो चार्जिंग पे ठीक है, तो चार्जिंग पे ही रहने दीजिए। आपको जो भी जिस तरीके से भी करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ पे आपको छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पे भी छेड़खानी नहीं करनी है कुछ भी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जो चीज़ हम बताने वाले हैं यहाँ पे आके आप देखिए, विंडो एनिमेशन स्किल, यानी कि आपका फ़ोन जेब में भी पड़ा होता है, इसके बाद भी आपकी बैटरी जो है कंज्यूम करता रहता है, क्योंकि विंडो इसमें जो फ़ोन के सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो इसको आपको ओके करना है और एनिमेशन ऑफ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें कोई एनिमेशन नहीं चाहिए, और ये एनिमेशन देता रहता है जेब में पड़े हुए भी। ऐसे ही इसमें भी है, ऐसे ही इसमें है, ठीक हो ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्किल, तो इनको सबको आपको ऑफ कर देना है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी दिखाई दिया है आपको। डिस्प्ले रेजोल्यूशन आप जितना चाहें, आपको कितनी हाई क्वालिटी का वीडियो देखना पसंद करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है जो नॉन पे लगा हुआ है, तो यही ज़्यादा अच्छा है, तो इसी को आप सेलेक्ट रहने दें, क्योंकि इससे ऑटो पे होता है। इसके अलावा शो व्यू अपडेट, यानी कि ये इस तरीके से कलर बदलेगा, तो आपको कलर बदलना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बैटरी, लेकिन आप गेमिंग वगैरह अगर कुछ ज़्यादा करते हैं या कुछ ज़्यादा लोड फ़ोन पे देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स 4x मासा, तो इसको आपको ऑन कर देना है। तो इससे आपका लोड जो भी होगा वो आपका मैनेज हो जाएगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है जो आपको छेड़खानी करनी पड़े। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो बैकग्राउंड पे जो प्रोसेस चलती रहती है ऑटोमेटिक, जैसे कि आपका फ़ोन बंद है, जेब में पड़ा हुआ है, इसके बाद ही प्रोसेस चलती रहती है, तो इससे आपकी बैटरी भी खर्च होती है और क्या क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता है। तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमको बैकग्राउंड में हम जब यूज करें
तभी चले, तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहे वो समझ में नहीं आता। तो इस वजह से हमने बैकग्राउंड नो प्रोसेस कर दिया है, ठीक है। और बाकी की इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो इसको आप यहीं पे इतनी सेटिंग करने के बाद और कोई छेड़खानी ना करें। और इसके अलावा आप बैक करके देखिए, आपका फ़ोन जो है बहुत ही अच्छे और अच्छी तरीके से वर्क करेगा।